नमस्कार मित्रों, रक्षाबंधन का पर्व बहुत नज़दीक है। 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना है और यह पर्व हमारे संस्कृति, हमारे देश और इस पृथ्वी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वैदिक परंपराओं के अनुसार हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उससे स्मरण दिलाते हैं कि हम आपसे रक्षित हैं, आप हमें रक्षित बनाए रखें, हमारी रक्षा करते रहें और हम उसके अनुरूप रक्षा करने वाले की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। विद्वान अपने राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे क्योंकि और प्रजा भी अपने राजा को रक्षा सूत्र बांधती थी। प्रतीकात्मक तौर पर वे अपनी रक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्तित्व को नमन करती थी, एक तरह से उनका एहसान मानती थी और उन्हें इस संकल्प का याद दिलाती थी। ये ऐतिहासिक पौराणिक परंपरा है। रक्षाबंधन के लिए आप सबसे इस बार एक नया आग्रह हम करना चाहते हैं। वैसे भी हम रक्षाबंधन के दिन अपने वाहनों, अपने आयुधों, अपने मकान जो हमारा प्रमुख रक्षक है के अलावा हम उन समस्त वस्तुओं का पर राखी बांधते हैं जो हमें रक्षा करती है या हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से सहायक साबित होती है। हम ईश्वर के समक्ष भी जाकर उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित करते हैं। और इस बार मित्रों 7 धागों की राखी बनानी है और राखी क्यों बनानी है उसका उद्देश्य यह है कि हम शुद्धता के साथ कपास के धागों से या रेशम के धागों से जिनके 7 रंग हों, जो प्रतीक होंगे वैदिक सप्तऋषि का, वैदिक सप्त सैंधव का जिसे भारतवर्ष कहा गया है, और 7 स्वर, 7 ताल, 7 रश्मियाँ, 7 रंग, सप्त सिंधु जो पहले भी बता चुका हूँ इत्यादि का प्रतीक है। 7 दिन, 7 स्वर बता दिया आपको। ये तमाम चीज़ें मिलकर किस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य के 7 अश्व होते हैं। जी हाँ, सूर्य की 7 रश्मियाँ प्रकाश को जन्म देती हैं, मिलकर एक रंग बनाती हैं और वो हमें दृष्टि देता है। हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, देखने में सहायक साबित होता है। तो ये 7 धागों को उन्हीं प्रतीकों में से हमें लेना है। एक एक धागा कल्पना मात्र कीजिए कि यह इसका प्रतीक है, यह इसका प्रतीक है, जिसमें 7 रंग के धागों को हम मिलाकर और एक रक्षा सूत्र तैयार कर सकते हैं। और वो खास तौर पर पेड़ों को बांधना है। इस बार पेड़ों को क्यों बांधना है? आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस कदर उपयोग किया जा रहा है, उत्पादन हमारी उपभोक्ता वृत्ति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का इतना अधिक उत्पादन हो रहा है कि हम अपने ऑक्सीजन के वॉल्यूम को कम होता देख रहे हैं प्रकृति में। और इसी का कारण है कि जो हमारी रक्षा कवच है, हमारा रक्षा कवच जिसे ओजोन परत कहते हैं, वो भी नुकसानदेह स्थिति में पहुंच गई है, उसमें भी छेद हो रहे हैं। तो हमें प्रकृति के
प्रति जागरूक होना है और हमारे सांस्कृतिक आयोजनों में इसे सम्मिलित करना है। हम जिन पेड़ों को राखी बांधेंगे निश्चित हम उन्हें काटेंगे नहीं, और वो चूँकि हमारे प्रतीकात्मक रूप से, चूँकि उसमें भी प्राण होते हैं, कोई भी पेड़ निष्प्राण नहीं होता है, वो हमारे एक सगे संबंधी बन जाते हैं, एक तरह से भाई बन जाते हैं। यहाँ अगर किसी भी बहन के भाई ना हो और किसी भाई की बहन ना हो, तो वो भी रक्षाबंधन का पर्व उस मूक वृक्ष के साथ मना सकते हैं, और उसकी टहनी में, उसके तने पर कहीं भी ये 7 रंग का रक्षा सूत्र, 7 धागों से बना, चाहे वो रेशमी हो या सूती धागे हों, उनसे बनी हुई रक्षा सूत्र यानी राखी उन पेड़ों को बांधें। इसका प्रयोग हम एक बार कर चुके हैं। बच्चों से जब राखी बंधवाई तो बच्चों से ये हमने पूछा था कि आप इनको राखी क्यों बांधेंगे, और हमने तो कह दिया कि आप पेड़ों को राखी बांधिए। तो फिर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि राखी उसको बांधी जाती है जो कि रक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे भाई भी राखी बांधता है, यहाँ तक कि पत्नी भी अपने पति को और पति भी अपनी पत्नी को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। यहाँ अंतर संबंधों को रिश्तों में ना तौलते हुए, रिश्तों में परिभाषित ना करते हुए हमें इस तरह का कार्य करना है। मैं डॉक्टर विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे विचार को काफ़ी आगे तक विस्तार दिया है, और आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया इस रक्षाबंधन वैदिक राखी, सनातन राखी का निर्माण करें, और कम से कम एक राखी अवश्य बांधें किसी वृक्ष को, और उसके साथ सेल्फी भी लें। नए युग के परिवर्तन से हम किसी भी तरह का अपने आप को अलग नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा करते हुए हम पेड़ों के प्रति अपना अगाध भ्रात प्रेम, भगनी प्रेम या रिश्तेदारी कायम कर लेंगे, और यह निकटता हमें एक नई चेतना देगी। आप समझिए, यह एक प्रतीकात्मक बात है, ये कोई नियम नहीं बना रहा हूँ किसी तरह का जो कि आगे चल के रूढ़ी बन जाए, लेकिन एक प्रयोग है, और इस प्रयोग से सभी का ध्यान आकर्षित होगा पेड़ों के लिए। पेड़ लगाने के बाद में घर से निकल जाना, उस पेड़ से दूर हो जाना, यह बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें उस पेड़ को देखना भी चाहिए। और जब हम किसी पेड़ को रक्षा सूत्र बांधेंगे तो कम से कम 1 साल तक तो याद रखेंगे कि हाँ, मैंने इस पेड़ को राखी बांधी, ये मेरा भाई है, ये मेरी भगनी है। जो स्वरूप में आप उसको स्वीकारना चाहें स्वीकार लें। तो देखिए डॉक्टर विश्वकर्मा क्या कहते हैं, अगले वीडियो में वो आपको सार्वजनिक सभा में जो बता रहे हैं, वो कहते कि रक्षा सूत्र क्यों ज़रूरी है, ये जो वैदिक या सनातनी रक्षा सूत्र बंधन, इसका प्रयोग क्यों किया जाए, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम। ऑटो में लगाएंगे कहीं ना कहीं ऐसा हाथ जो है तो उससे थोड़ा सा बचना है, ये आदत को बदलना। अब हाथ धोने के तरीके, हाथ साफ सफाई करने की सही विधि जो है, साबुन लगाकर हथेली को रगड़ना, उंगलियों को मध्य से, हाथों को पीछे से, अंगूठे के पिछले भाग से, उंगलियों को पीछे से, उंगलियों को नाखूनों को कलाई को पानी से धोना है। अब इसमें कम से कम आधा मिनट, आधा सेकंड क्या करना है कि अपने साबुन लिया। अब साबुन लेने के बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा लिया और ये हो गया, और रुमाल है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे किया और चल, तो वो नहीं करना है। लेने के बाद में उसको पूरा लेना है, और ये तो दिख रहा है आपको, इनमें ऐसे करके पूरा आगे पीछे दोनों साइड से पूरा 30 सेकेंड, और यहाँ तक लेकर ही उसको धुलना है, और उसको अच्छे से वॉश लेना है। इसके बाद नेक्स्ट मास्क की उपयोगिता एवं मास्क। तो
तो मास्क जैसे कि कई प्रकार के मास्क होते हैं, तो कुल मिला के वो मास्क चाहिए जिसमें अपना ये अपनी नाक और मुंह जो है टोटल ढका रहे, जिसमें वायरस आपके अंदर ना जाए। मास्क अगर दोहरा मास्क अगर कोई पहनता है तो उससे ज़्यादा सुरक्षा होती है और रोगी के निकट जाने से पहले विशेष सावधानी बरतनी है। मास्क ना पहनने वालों को रोकना और टोकना है। मैं अभी किसी कारणवश से नहीं पहना हुआ हूँ क्योंकि आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अन्यथा अगर आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा हो तो मास्क ना पहने तो उसको आपको रोकना और टोकना है। इसके बाद जैसे किसी को कोरोना हो गया है और अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो कोरोना वायरस सुरक्षा किट का यूज कर सकते हैं। इसमें पूरे शरीर में जितने भी पीपीई मास्क, सुरक्षा चश्मा, सेफ्टी शील्ड और ग्लव्स होते हैं, इसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ निर्देश और सावधानियां हैं, जैसे कि कोरोना अक्सर नाक के जरिए प्रवेश करता है तो इसके लिए मास्क लगाना है। मुंह के जरिए दूसरों में फैलता है तो जब भी किसी को सर्दी खांसी या कुछ है तो प्रॉपरली मास्क जो है लगाकर रखें। इसलिए नाक और मुंह को छूने से बचना है। अगर किसी के संपर्क में भी अगर आप आए हैं तो उससे अगर आप संक्रमित हो गए और वही हाथ अगर आप अपने नाक और मुंह में लगाते हैं तो उससे भी आप पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही पूरे चेहरे, आंखों व हाथों की विशेष स्वच्छता आवश्यक है। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोते रहें। खांसते और छींकते समय विशेष सावधानी रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहने और आपस में 2 गज 2 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें। याद दिला दूं, रोगी व संबंधित रोगी का ध्यान रखें। संक्रमित रहने तक उनके बर्तन व कपड़ों की अलग से स्वच्छता रखें। मतलब ऐसा भी व्यवहार नहीं करना है कि मतलब उनको बुरा लगे। अगर कोई रोगी पीड़ित है तो उनको उस हिसाब से उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना है और ठीक से मास्क ना पहनने वालों को रोककर और टोकें। क्योंकि कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा कि मास्क जो है नीचे लटका लेंगे, तो कुछ कान में लटका लेंगे, तो कुछ ऊपर कर लेंगे। तो प्रॉपर मास्क का वही तरीका है कि आपकी नाक और ये मुंह ये पूरा जो है कवर होना चाहिए। इसके बाद में अगर जिस भी किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन होंगे तो वो जो है इसका सत्र अभी भाई साहब बताएंगे कब है, तो उसमें जो है आप